हरिओम। सभी योग साधकों को मेरा हरिओम। तो देखिए वीक 6 का डाइट चार्ट आप लोगों का कैसा रहेगा। आप लोग ब्रेकफास्ट में आप लोग लेने वाले हैं 1 बाउल ऑफ स्प्राउट सलाद। केवल सलाद लेना है आप लोगों को। और उसके बाद डिनर में आप लेंगे सूप। लंच आपका जो है वो आराम से खाइए जैसा है। और डिनर में सूप ले सकते हैं आप, बेसन का और ओट्स के आइटम जो भी लेना है वो लेंगे और उसे 7:30 बजे के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे आपका डिनर को। और उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है कि हम समझने वाले हैं निरंजन चैलेंज। जो हैप्पीनेस डाइट चार्ट है वो आप लोगों को आज पूरा डिटेल बताएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग वेट लॉस के डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है फॉलो करना और वेट को कम करना, फिट होना। ठीक वैसे ही हम जब निरंजन चैलेंज जो हमारा हैप्पीनेस को हमें योग का जो जीवन शैली का पहला यम है मनः प्रसाद, उसको हम हैप्पीनेस डाइट चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर रखे हैं ताकि आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में आप लोग याद रखेंगे अपना टास्क कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका जीवन में खुशी का दायरा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर को देखकर समझेंगे क्या है। ये देखिए हमारा हैप्पीनेस डाइट चार्ट है, योग धर्म। और योग का यम और नियम है, पहला यम है मनः प्रसाद। सुनने में बहुत योगिक और दार्शनिक लग रहा है इसको, लेकिन जब हम डिटेल में समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इजी है। जैसे आप लोगों को डाइट चार्ट को फॉलो करना कितना इजी लग रहा है ना, ठीक वैसे ही आप लोगों को ये बहुत इजी लगने लगेगा फॉलो करना। तो मुझे ध्यान से सुनिए आप लोग। बिहार योग पद्धति के पंचमुखी साधना जो आप लोगों को हम सिखाते हैं, आसन, मंत्र, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। ठीक, ये हमारा पंचमुखी साधना है जो आपको होलिस्टिक हेल्थ प्रदान करता है। होलिस्टिक हेल्थ मतलब आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको स्ट्रांग बना के रखता है। तो ये योग का ये जो पांचों कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स, ये है हमारा व्यावहारिक सूत्र, प्रैक्टिकल एसेप्ट। लेकिन योग का और एक एसेप्ट भी है। वो क्या है देखिए, वो है जीवन शैली पक्ष, लाइफस्टाइल एसेप्ट। तो प्रैक्टिकल एसेप्ट को जब हम करते हैं तो वो हमारे अभ्यास मूलक विधि है, हमारे शरीर पर, हमारे प्राण पर, हमारे मन पर काम करता है। लेकिन जब हम अभ्यास मूलक जीवन शैली पक्ष को हम अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य आने लगता है। तो इसको अभी मॉडर्न एज में फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ऐसे ऐसे एक अभ्यास है यह, जिसके यदि हम कुछ समय तक इसका अभ्यास करें तो हमारे जीवन में जो हर समय कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, परिस्थिति ऐसा घटित होता रहता है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव हमेशा बना रहता है। और उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को संतुलन रख सकते हैं यदि आप इस जीवन शैली पक्ष को समझ जाएं और फॉलो करने लगे। तो देखिए इसको हम 3 सूत्र में समझेंगे जीवन शैली पक्ष को। पहला सूत्र है कि हमें प्रतिदिन एक ऐसा काम करना चाहिए, सत्कर्म, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना, एटलीस्ट 1 गुड डीड ए डे। क्यों करना चाहिए? खुद का ही फिल्टरेशन के लिए करना चाहिए। अगर हम स्वार्थ से किसी के लिए काम करते हैं तो हमें हर समय तनाव बना रहता है कि भाई देख हम काम किए उसके लिए, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा। तो उससे हमको शांति नहीं मिलता है। तो हमें हर दिन एक ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना। दूसरा हमारा सूत्र है अपने संगों को देखना। संग का मतलब यहाँ पर साधु संत का मतलब नहीं है। संग का मतलब है जो आज सुबह से लेकर रात तक जो भी आप क्रियाएं करते हैं, जो भी आप करते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो आपका सब संग है।
तो आप यदि अपने संग को पॉजिटिव रखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगता है। यदि आपके संग ही नेगेटिव हैं तो आपके जीवन में भी नेगेटिविटी आने लगता है। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, जिन चीजों के साथ समय बिता रहे हैं, क्या वो हमारा उत्थान कर रहा है, उससे हमारा उन्नति हो रहा है। उतना विवेक तो सभी लगा सकते हैं, है ना। सब कोई दिमाग तो लगा सकते हैं कि हमारा किससे हमारा फायदा हो रहा है, किससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो अब तीसरा सूत्र आता है अपने आप को देखना, दिवस समीक्षा करना। तो दिवस समीक्षा करने से क्या फायदा होता है? उससे आप अपना मन की सफाई करने लगते हैं। दिन भर में जो भी बातें जीवन में हो रही हैं, जैसे मूवी देखते हैं टीवी पर, वैसे आप अपने मानस पटल पर उन उन दिन भर की क्रियाओं को देखने लग जाइए। तो आप देखेंगे कि जहां पर आपने गलती किया है, कोई ऐसा परिस्थिति जहां को आपने हैंडल नहीं कर पाए हैं, तो आप उन चीजों को सुधार सकते हैं, अपने आप को फिल्टर कर सकते हैं दिवस समीक्षा से। ये एक बहुत बड़ी साधना है। इससे इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आपका क्या होगा? आपकी मेमोरी इससे शार्प होने लगती है और आपका सकारात्मक रूपांतरण होता है। इससे आपका आत्म सुधार होगा आत्मचिंतन करने से, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद को, तो आत्मचिंतन से आत्म सुधार की ओर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, आप इससे अपने गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने फ्यूचर में वो फिर से रिपीट ना हो, उतना आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जो 3 सूत्र हैं, अगर आप इसको अपने जीवन में उतारने लगे तो आप पाएंगे कि ये एक व्यक्तिगत विज्ञान है, अनुभव करने से ही आपको पता चलेगा। तो जब आप इसे फॉलो करने लगेंगे तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आने लगेगा। और जब आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगा तो और आप उस उस अभ्यास में आपकी आस्था बढ़ेगी और आप बहुत उत्साह के साथ उसको करने लगे। ये जो जीवन शैली पक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो ये 3 सूत्र जो हमने आपके सामने रखा, असल में ये योग के 3 शाखाओं से निकलते। जैसे कर्म योग है, तो कर्म योग का जो कनेक्शन है वो आपके सत्कर्म से है। दिन में एक अच्छा काम करना आपको बोला गया ना। तो अच्छे काम करने से क्या होता है? आपके व्यक्तित्व में चेंज आने लगता है और आप आघातों से बच जाते हैं। जहां आपका स्वार्थ जुड़ा होगा आपको आघात लगेगा, और जहां स्वार्थ जुड़ा नहीं रहेगा वहां आपको आघात नहीं लगेगा। फिर दूसरा जो है, आप संगों को देखिए। हमने कहा ना, आप अपने संगों को देखिए, जो दिन से रात तक आप जिन चीजों से, जिन व्यक्तियों से जुड़ते हैं। तो ये हमारे भक्ति योग के अंतर्गत आता है। तो भक्ति योग के अंतर्गत आने से भक्ति के माध्यम से हमारी भावना की प्यूरिफिकेशन होता है, फिल्टरेशन होता है। तो जब हम अच्छे संग के साथ रहते हैं तो हमारी मन भी उस अच्छे काम में लगा रहता है, मन खराब काम में नहीं जाता है। तीसरा जो है, अपने आप को देखना, दिवस समीक्षा, ये हमारे ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। जैसे ज्ञान योग में क्या बोलते हैं? मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ आदि। लेकिन वो हमें नहीं सोचना। मैं कौन हूँ मतलब अपने बारे में जब हम अपने आप को देखना प्रारंभ करते हैं, वो ज्ञान योग का विषय हो जाता है। उससे आपका फिल्टरेशन स्टार्ट होता है, आपको बदलने का, आपके अंदर बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये योग की जीवन शैली पक्ष है। ये 3 सूत्र को आपको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। और जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य आने लगता है। तो अब इसी जीवन शैली के पक्ष के कड़ी में हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को एक पक्ष पता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आप लोग आसन करते हो ना, मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो तो आप लोग करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, मेडिटेशन। लेकिन ये प्रैक्टिसेस आप कितने घंटे कर सकते हैं बताइए? 1 घंटे या 2 घंटे, है ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो जीवन शैली पक्ष है, आप उसे 24 घंटे कर सकते हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे करना और फिर 24 घंटे करना, तो 24 घंटे के अभ्यास से आपके अंदर 24 घंटे इसे हम कर सकते हैं। तो अब समझेंगे 24 घंटे इसे कैसे कर सकते हैं। दिन के 24 घंटे क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं? ईमानदारी से अपने आप को पूछिए, 24 घंटे आप खुश रह सकते हैं क्या?
या कितने क्षण ऐसे आपके जीवन में आते हैं जो खुशी के होते हैं, और कितने क्षण ऐसे आते हैं जो दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी में बीत जाता है। आप अपने आप से इस बारे में पूछिएगा, ठीक है, कि ऐसे कितने क्षण हैं जो आपका दुख और तनाव। तो देखिए, ये यौगिक जीवन शैली के अंदर हमारा प्रथम नियम है मनः प्रसाद। अगर हम इसे फॉलो करते हैं, खुश रहना, हैप्पीनेस को, पूरे दिन 24 घंटे आप प्रयास करते जाइए, एक एक घंटा करके दिन में, तो आपका दायरा बढ़ेगा खुश रहने का। तो प्रैक्टिस से आप खुद को बदल सकते हैं, आप खुद की सोचने के ढंग को बदल सकते हैं। अगर देखिए, जो भी परिस्थिति बाहर हो रहा है उससे क्या है ना, हम दुखी हो जाते हैं। जो भी परिस्थिति बाहर हो रहा है उससे हमें तनाव होने लगता है, वो अंदर कुछ नहीं होता है, वो बाहर की परिस्थिति होती है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने आप को चेंज करने लग जाते हैं, हम अपने आप को फिल्टर करने की क्रिया में हम लग जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि जो भी क्रियाएं हैं वो बाहर हो रही हैं, तो हमें भीतर क्यों उथल पुथल करना, हमारे भीतर हमें शांति रखना है। तो प्रसन्नता एक ऐसी कवच है, यदि इसे आप धारण कर लें, या दिन भर जो अवसाद के बाण चल रहे हैं, 50 बाण दिन भर चलते, आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं। सभी के पास ऐसे बाण चलते होंगे। अभी किचन में गए, सर्वेंट ने कुछ अच्छा नहीं किया तो हमारा तुरंत हमारा दिमाग चढ़ जाएगा। घर पे 10 मेंबर हैं, आज बच्चे ने कुछ बोल दिया, आज पति ने कुछ बोल दिया, आज कोई भी व्यक्ति बाहर से, हर समय ऐसा चलता है जिससे हमारा मूड खराब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमको मतलब हमारा खुशी नष्ट होने का कोई भी वजह नहीं होता है, कुछ भी अचानक से आ सकता है, ठीक है। तो इसको हमारे गुरुजी ने कहा 50 बार दिन भर चलेगा ऑन हैप्पी रखने का। लेकिन आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? खुश रह के। अब खुश रहना अभी तक हम बता रहे हैं, आप इसके बारे में कितना अच्छी बात है, लेकिन उसको फिर हम आपको प्रैक्टिकली डाइट चार्ट देंगे फॉलो करने के लिए, ताकि वो आपके आदत में आ जाए। तो अब ये चैलेंज जो है, आप अपने आप को बचा सकते हैं इस उपाय के माध्यम से, निरंजन चैलेंज के माध्यम से। ये चुनौती आपको स्वीकार करना है, और इसमें जीतेंगे तो आप ही विनर बनेंगे, ठीक है। उसमें कोई आपके साथ कॉम्पिटिटर नहीं। तो अब देखिए, इसको और अच्छे से हम समझ जाते हैं। अब इस विधि को हम कैसे फॉलो करेंगे, इसका जो डाइट चार्ट है उसका रूपरेखा आपको अच्छी तरीके से समझ जाना है। आप लोगों को मैंने कल भी इसको भेजा था, आज भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। हठ योग सबसे पहला मॉर्निंग में, आपको जैसे मॉर्निंग में आपको बताए है ना, आप लोग उठिए, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लीजिए, ब्रेकफास्ट में आप लोग ये लेंगे, लंच में ये लेंगे, डिनर में ये लेंगे, ठीक है। तो बारीकी से आप लोग डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, वेट लॉस करने के लिए करते हैं ना, बताइए। जब अगर वेट लॉस के लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं, तो जीवन शैली पक्ष, जीवन में खुश रहने के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? करना ही चाहिए। तो देखिए, हठ योग, जब आप आसन करते हैं ना, क्लास में प्राणायाम करते हैं, उस समय आप अपने मन में सोचना है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत आनंद होके योगा कर रही हूँ, बॉडी में पेन हो, घर का परिस्थिति जो हो, दिमाग में जो भी चले, आपको ऐसे एक एक घंटा करके प्रैक्टिस करना है। दिन भर तो आप एक बारी में नहीं कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप कोशिश कीजिए, हठ योग के समय, आसन के प्राणायाम के समय आप खुश रहिए। फिर आफ्टरनून में आपको क्या करना है, योग निद्रा। आपको जो योग निद्रा करते हैं, आप वो संकल्प के साथ करना है। स्टार्टिंग में आपको संकल्प ले लेना है, मैं खुश रहूंगी। उसका क्या कारण है पता है? योग निद्रा में किया गया संकल्प अवश्य ही फलीभूत होता है। जैसे एक बीज आपने धरती पे डाल दिया, पानी मिलेगा, सूरज का रोशनी मिलेगा, तो वृक्ष बनेगा, 100% बनेगा। वैसे ही संकल्प को अगर हम बीज रूप से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिए, वो आपको उसका रिजल्ट हर परिस्थिति में मिलेगा। ऑपोजिट सिचुएशन में जहां आप हैंडल नहीं कर सकते, आपके अंदर से, दिमाग से आएगा कि आपको खुश रहना है। इसीलिए संकल्प के साथ करना है। फिर रात को सोने से पहले रिव्यू ऑफ द डे, दिवस की समीक्षा करनी है। ये 3 चीजों को आपको खुश रहने के लिए करना है। अब दिवस की समीक्षा में मेडिटेशन कोई भी कर लीजिए, अपने विचारों को देखना, अपने श्वास को देखना,
दिन भर की दिनचर्या को देखना, कोई भी एक मेडिटेशन करते हैं, उससे आप डिस्ट्रेस होते हैं, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। और जहां भी आपने दिन भर गलतियां की है, जहां जहां आपकी खुशी नष्ट हुई है, उसको भी आप सजग हो सकते हैं उस जगह पर, और फिर आप वहां पर थोड़ा पॉज कीजिए कि ऐसा परिस्थिति में मैं ऐसे हो गई, तो क्या कारण है मेरे मन के थॉट्स ऐसे हो गए, और मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि इसमें बदलाव आए। ठीक है, नेक्स्ट बार जब ऐसा सिचुएशन आता है तब आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। हर बार सिचुएशन आएगा, हर बार आपका मूड ऑफ होएगा, वो तो ठीक नहीं है ना। एक बार हुआ, दूसरे बार में सुधार लिया। ये 3 पॉइंट तो आपको सुबह, दोपहर और रात को करना है, ये फिक्स है। ठीक है, और उसके अलावा और 3 पॉइंट क्या है देखिए, ऑब्स्टकल्स, बाधाएं आएंगी जब आप कोई भी चीज को फॉलो, जैसे आप अभी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बाधाएं तो आती है ना, कहीं घूमने चले गए, बहुत टेस्टी खाना सामने दिख गया, तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ना प्रीति जी। कंट्रोल तो करते हैं ना, पार्टी में गए तो देख के खाना पड़ता है, ठीक है पायल जी। इसी प्रकार से बाधाएं आएंगी, आप खुश रहने, आपको पूरा सोचना है मैं खुश रहूंगी, उस समय ऐसा एक सिचुएशन आएगा जो कि आपको अनहैप्पी बना सकता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ अनबन हो गया, कोई आया आपको उल्टा उल्टा बोल दिया, तो क्या वैसे स्थिति में खुश रह पाएंगे आप? सोचना है कि परिस्थिति बाहर से है, मेरे को अंदर से बिल्कुल अपनी खुशी को नष्ट नहीं करना है। तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स डिड यू मिस एंड व्हाई। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बाधाएं आएंगी जिसमें आपका खुशी नष्ट हो रहा है, तो आपने क्या अपने आप को, खुशी को नष्ट होने दिया? अगर होने दिया तो क्यों होने दिया, उसके बारे में बैठकर सोचेंगे। 2 ही पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट के बारे में सोचना है। दूसरा पॉइंट है, हाउ कैन यू ओवरकम द ऑब्स्टिकल सो दैट यू कैन बेटर नेक्स्ट टाइम। आपको सोचना है कि नेक्स्ट टाइम पे मैं ऐसे वाले परिस्थिति अगर लाइफ में आया तो मैं क्या करूं। फिर आपका जो स्पिरिचुअल डायरी है, नंबर 5 में आपको सोचना है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू कॉन्शियसली चेंज एन अनहैप्पी स्टेट इनटू ए हैप्पी स्टेट। मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, ऐसा एक परिस्थिति आ गया जिसमें आप थोड़ा सा अनहैप्पी हो गए। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, आपको खाने का मन था फ्रूट, और आपको फ्रूट अवेलेबल नहीं हुआ, तो आपका मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। तो उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे बैलेंस किए, आपका मूड को आप कैसे ठीक किए, उसके ऑल्टरनेट कुछ ऐसा कीजिए जिससे जिससे आपकी खुशी नष्ट ना हो। तो आप देखेंगे कि मेरे जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आ जाया, लेकिन मैं हैप्पी रह पाई, मैं मेरे आप को अनहैप्पी नहीं होने दी। ठीक है, उसको आप लिखेंगे डायरी में। फिर है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। देखिए कोई भी काम करते हैं, आपको अपने जीवन के टाइम में से, अपने जीवन में से एडजस्ट करना पड़ता है उस चीजों को। तो कैसे आप एडजस्ट करेंगे एक नया चीज को जीवन में लाने के लिए? लर्न टू एक्सेप्ट एंड एंजॉय ऑल योर डेली टास्क एंड ड्यूटीज। जितने भी आपको टास्क दिया गया है, ड्यूटीज दिए गए हैं, उसको एंजॉय करके फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके जीवन का एक ही पार्ट बन जाएगा, सहज रूप से होने लगेगा। तो इसे हम 1 सप्ताह के लिए पहले फॉलो करेंगे, निरंजन चैलेंज को, और उसके बाद ग्रेजुअली आप इसका टाइम को बढ़ाएंगे, 1 हफ्ता के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं है कि आपको अनहैप्पी बना सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा कदम पहले बढ़ाना होगा। तो पहला कदम आपको फिर रिपीट करती हूँ, क्लास में बात पूछेंगे। आसन के समय अपने माइंडसेट को हैप्पी रखने का कोशिश कीजिए। फिर आफ्टरनून में योग निद्रा के समय संकल्प लेकर योग निद्रा कीजिए। रात को सोने से पहले दिवस समीक्षा के समय अपने आप को चेक कीजिए। ये 3 हो गया। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं आ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, उसको कैसे दूर करना है उसको भी सोचिए। फिर स्पिरिचुअल डायरी में मेंटेन कीजिए कि आप ऐसे कितने सिचुएशन को आप बदल पाए। जैसे आज दिन भर में 10 ऐसे परिस्थिति आए, 10 में से आप एक बार अपने आप को उस परिस्थिति से खुद को बचा के रखिए। ठीक है, ऐसे अगले दिन देखेंगे 2 बार बचा पाएंगे, 3 बार, ऐसे बढ़ेगा। और लाइफ को एडजस्टमेंट करना है थोड़ा सा, इस चीज नए चीज को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको थोड़ा लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन का ये अंग बन जाएगा। अभी तक तो हमें कोई बताया ही नहीं कि हैप्पीनेस कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे जीवन में हमें सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन आज का युग जो है वो ऐसा हो गया है कि लोग बीमार रहने लगे, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। पहले लोग योग करते थे, पहले जमाने में मोक्ष पाने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना, करते थे ना। लेकिन आज का लोग योग क्यों करता है? क्योंकि आज का लोग जो है वो रोगी हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। तो हमारा पहला आवश्यकता क्या है? अच्छी स्वास्थ्य। हम अच्छी स्वास्थ्य के लिए योग के पास आए हैं। तो स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं होता है, हमारे योग में स्वास्थ्य को, मन का स्वास्थ्य को बहुत ध्यान दिया गया है। अगर मन में तनाव की सीमा बढ़ जाए, एक सीमा से पार हो जाए, तो आपको बीमारी लगने लगता है। साइकोसोमेटिक रोग बोलते हैं जिसे। तो जितने साइकोसोमेटिक रोग हैं वो अपने मन से हमारे अंदर आ जाता है। तो ये जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है, खुशहाल जिंदगी। तो अभी तक हम योग का एक ही पहलू से परिचित थे जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। अब हम दूसरे पहलू को भी हमारे जीवन में जोड़ेंगे जो कि आपका जीवन शैली पक्ष है। जीवन एक ऐसा है, हर समय हमें दुख और सुख के जो झांझ है वो लगते ही रहते हैं, बाण चलते ही रहते हैं। ठीक है, किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि सुखी और सुखी ही रहा हुआ है। सुख और दुख के किसी भी प्रकार के बाण चलेंगे। और हमारे अंदर संतुलन लाने का अभ्यास हमको आज से ही प्रारंभ कर लेना। कौन कौन करने के लिए तैयार है इस जीवन शैली पक्ष को अपने जीवन में उतारने के लिए? ठीक है, करेंगे ना प्रयास? डाइट चार्ट जैसे फॉलो कर रहे हैं उसे भी आप फॉलो कीजिए, दोनों चीज एक साथ हो जाएगा, आप लोगों को इजी होगा। तो चलिए क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करेंगे, किनको कितना याद है वो मैं पूछ लेती। हाँ, खा सकती हूँ मैं। हाँ खाइए, एक दिन गुपचुप, ज्यादा नहीं, ठीक है। 1-2 पीस खा लीजिए। 2 ठीक। पीस दीदी? एक दिन मतलब पूरे महीना भर में एक बार खाऊंगी, कम से कम 5 है प्लीज, हाँ इतना। ठीक है, ठीक है। अभी पता है सब प्रीति ठीक दी है। को आप लोग देख के मोटिवेट हो जाइए, 10 किलो वजन उन्होंने घटाया, पूरा स्लिम दिख रही हैं। अच्छा, और लगी हुई हैं क्योंकि वो साल भर के रजिस्ट्रेशन में है हमारी क्लास। 1 ईयर अपने आप को पूरा फिट, निरोग, शारीरिक रूप से निरोग, मानसिक रूप से निरोग होने का प्रयास में है वो। डायबिटीज और थायराइड को उन्होंने बैलेंस कर लिया है। अब वो बैलेंस करने वाली है अपने जीवन शैली को, हर समय हैप्पी। ठीक है, तो ये वाला जो है आप लोगों को उनसे मोटिवेट होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबको अपना अपना लाइफ को चेंज करने का समय आया है, पॉजिटिव चेंज। बॉडी फिट रहने में सभी का दिमाग चलता है, लेकिन जीवन शैली को ठीक करने में भी हमें दिमाग लगाना है। तो उसमें पहला चैलेंज आप लोग पार कीजिए 1 महीने तक, हमारा हैप्पीनेस डाइट चार्ट को फॉलो करें। उसके बाद आपको हम बताएंगे जाप, जो नियम है जाप है, और वो भी एक बहुत सुंदर उसका परिभाषा है। जाप हमारे मंत्र उच्चारण के माध्यम से होता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, आप लोग दीदी। प्राय सब कोई जाप करते ही हैं। दीदी, हाँ बोलिए। मैं ना वेडनेसडे से अगले वेडनेसडे तक नहीं रहूंगी, बाहर जा रही हूँ 8 दिन के लिए। ठीक, ठीक है, दीदी उसी बोल रहे हैं। तो जहां भी जाएंगे अपना दीदी हैप्पीनेस वाला को भूलना नहीं है, उसके लिए हाँ कुछ नहीं हाँ करना हाँ। पड़ता, वो दिमाग का दीदी काम। घूमने जा रही हूँ तो खुश तो रहूंगी। नहीं, फिर भी अंदर वाला जो टास्क है ना, देखिए, घूमने जाएंगे हाँ खुश रहेंगे, लेकिन वो टास्क को अगर वहां भूल जाएंगे ना, घर में आने से फिर वो भूल जाएंगे आपको टास्क करना। हाँ। तो आपको वो टास्क को पूरा करते रहना, 3 बार अपने आप को चेक करते रहना है, नॉक नॉक नॉक, तो खुश रहना दिमाग। ठीक है।